आज हम बैंक या बैंकिंग के बारे में जानेंगे। बैंकिंग सेवाओं से आशय उन सेवाओं से है जो व्यवसाय को किसी न किसी रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। व्यवसाय को विभिन्न दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं को बैंक ऋण देकर पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक ड्राफ्ट सुविधा, लॉकर सुविधा, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराते हैं। बैंक से आशय एक ऐसी वित्तीय संस्था से है जो मुद्रा एवं साख पत्रों में कारोबार करती है। यह संस्था जनता में रुपया जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको ऋण के रूप में उधार देती है। वर्तमान में आधुनिक बैंक मुद्रा लेन देन के अतिरिक्त कई अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे एजेंसी कार्य, सामान्य सेवाएं आदि। बैंक वह संस्था है जो आवश्यकता पड़ने पर उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर लोगों को उधार देती है तथा जिन लोगों को धन की आवश्यकता नहीं रहती तो वे अपने अतिरिक्त धन को उसके पास जमा करते हैं। बैंक वह संस्था है जिसके ऋणों को दूसरे व्यक्तियों के पारस्परिक भुगतान में विस्तृत मान्यता प्राप्त हो। बैंक वह संस्था है जो अपने साधारण व्यापार के व्यवसाय में धन प्राप्त करता है तथा उसे उन व्यक्तियों को उनके चेकों का आदर करके लौटा देता है जिससे वह राशि प्राप्त हुई है अथवा जिनके खातों में वह राशि जमा की गई है। भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के अनुसार बैंक या बैंकिंग कंपनी वह संस्था है जो धन के उधार देने के लिए इसका विनियोग करने के लिए मुद्रा में को जमा पर प्राप्त करती है तथा उसके मांगने पर चेक, ड्राफ्ट आदि आदेश अथवा अन्य किसी प्रकार से भुगतान करती है। बैंक वह संस्था है जो धन का आदान प्रदान करती है। बैंक ऐसे व्यक्तियों से धन जमा कर लेती है जिनके पास वह फालतू रूप में है। उसके लिए बैंक उसे ब्याज भी देती है। बैंक उस धन को एकत्र कर उन व्यक्तियों को उधार देती है जो उस धन को अधिक उपयोगी कार्य में लगा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के कुछ अधिक ब्याज वसूल कर लेती है। रुपया उधार लेने व देने में जो ब्याज का अंतर होता है वही बैंक का लाभ होता है, अर्थात यह कम ब्याज पर लोगों से धन जमा कर प्राप्त करती है और अधिक ब्याज पर उन्हें उधार देती है और यह ब्याज का अंतर ही बैंक का लाभ होता है। इस प्रकार बैंक एक साधारण दुकान की भांति होता है जो रुपए पैसे का क्रय विक्रय करती है। बैंक को एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि ग्राहकों एवं सामान्य जनता की धनराशि को जमा करने, उन्हें ऋण देने और अन्य सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती है। व्यापारिक बैंकों के अनेक प्रकार हैं। नंबर 1 व्यापारिक बैंक, नंबर 2 सार्वजनिक बैंक, नंबर 3 निजी बैंक, नंबर 4 विदेशी बैंक, नंबर 5 औद्योगिक बैंक, नंबर 5 विनिमय बैंक, नंबर 6 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 7 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 8 कोऑपरेटिव बैंक, 9 ये लैंड मॉर्गेज बैंक, सेविंग बैंक, उसके बाद विदेशी बैंक, बचत बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, कृषि बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, ये सब बैंक के प्रकार है। बैंकों का काम है चालू खाता खोलना, बचत खाता खोलना, अस्थायी जमा खाता खोलना, बहुविकल्प जमा खाता खोलना, आवर्ती जमा खाता खोलना। इसके अलावे उसका कार्य है अंशों तथा ऋण पत्रों का क्रय विक्रय, ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में भुगतान करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, आर्थिक स्थिति की जानकारी देना, साख पत्रों का भुगतान प्राप्त करना, बैंक ड्राफ्ट बनाना, चेक पे ऑर्डर लेना, अन्य कार्य करना। इसके अलावे नगद साख, अधिविकर्ष, ऋण तथा अग्रिम तथा बिलों और हिंडुओं का भुगतान का भी कार्य करता है। इसके अलावे कुछ बैंकिंग सुविधाएं हैं जैसे बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, धनराशि का हस्तांतरण, विदेशी विनिमय कार्य, निकासी गृह कार्य, व्यापारिक सूचना तथा आंकड़ों का संकलन, यात्री चेक तथा साख पत्र, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, एटीएम कार्य,
स्वचालित टेलर मशीन, डेबिट कार्ड सुविधा, क्रेडिट कार्ड सुविधा, टेली बैंकिंग सुविधा, कोर बैंकिंग सुविधा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सुविधा, ये रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट सुविधा, ये जो है बैंकों के कार्य है। बैंकिंग के वह सब कार्य जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है उसे ई बैंकिंग कहते हैं। ई बैंकिंग एक प्रकार की सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट के माध्यम से बैंक की सारी सुविधाएं दी जाती है, इसे हम ई बैंकिंग कहते हैं। जैसे एटीएम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के मदद से जो भी कार्य होता है वह सब ई बैंकिंग में आता है। चूँकि आज का युग इलेक्ट्रॉनिक युग या इंटरनेट का युग है, तो आज मोबाइल या लैपटॉप के मदद से हम बैंक की सारी कार्य इंटरनेट के माध्यम से संचालित कर सकते हैं। लेन देन करना, स्टेटमेंट देखना, पैसा निकालना, पैसा भेजना, तो इन सब कार्यों को ही ई बैंकिंग कहते हैं। ओके।